बात करना चाहती हूँ। कुछ आर्मीज मुझे कमेंट करते हैं कि आपने स्टोरी को बदल दिया, अब रिवेंज नहीं लेगा, कहाँ है रिवेंज वगैरह वगैरह। तो मैं बता दूं, इंतजार करो अभी। वो बोलते हैं ना कि तूफान से आने के पहले की शांति, ये वही है। तो थोड़ा इंतजार करो। तो चलो अब मैं मेरी बकवास बंद करती हूँ, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लड़का होगा, फिर लड़की होगी, फिर लड़का होगा, लड़की होगी, लड़का होगा, लड़की होगी। लगता है जिमिना बेबी 7 जन्मों की कसर एक ही जन्म में निकाल देंगे। तुम दोनों चुप हो जाओ, देखो वहाँ पर प्रोफेसर आ गए। उस चपड़गंज को छोड़ो, तुम बताओ तुम कब बनाओगी हमें मौसी? अरे जिमिना सुनो ना, मौसी बनाने से पहले ये जंगकुक को ऑफिशियली हमारा जीजू तो बना दे। तुम दोनों चुप हो जाओ, अगर प्रोफेसर नहीं दिख रहे तो वो छोड़ेंगे नहीं हमें। मैडम तुम ये प्रोफेसर को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे और जीजू के बीच में कुछ हुआ या नहीं? मेरे और उस मिस्टर बिगडेरो के बीच में क्या होगा? अरे मिनहोई डार्लिंग, कुछ नहीं, बहुत कुछ पता है। कल कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरे और उस मिस्टर बिगडेरो के बीच में क्या होगा? अब तो ये प्रोफेसर जोर से क्यों चिल्लाएंगे? मैडम इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? क्या चल रहा है तुम तीनों का? कुछ भी तो नहीं सर, वो जो आप अभी पढ़ा रहे थे, बस वही डिस्कशन हो रहा था। अच्छा तो तुम तीनों में से कोई बताओ कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था, कौन सी यूनिट चल रही है? प्रोफेसर वो हम दो और हमारे 10-20। तुम तीनों लड़कियां अभी के अभी मेरे क्लासरूम से बाहर निकलो। प्रोफेसर हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी वो माफी नहीं चाहिए, मैंने एक बार कहा ना क्लासरूम से बाहर निकलो। हम दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए प्रोफेसर। अगर तुम तीनों में से कोई सस्पेंड नहीं होना चाहे तो वो चुपचाप से क्लासरूम से बाहर निकल जाए। और फिर वो तीनों क्लासरूम से बाहर आ जाती हैं। यार ये चपड़गंजू ने तो पूरा मूड खराब कर दिया। पूरे क्लासरूम के सामने हमारी बेइज्जती कर दी उस चपड़गंजू ने। सिर्फ बात तो करे थे, कौन सी इसकी इज्जत लूट रहे थे हम। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। प्रोफेसर ने मुझे भी क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। एग्जाम आने वाले और एक भी क्लास नहीं लगाई मैंने। अरे ते छोड़ना, वैसे भी इसका तो 1 नंबर वाला बोरिंग लेक्चर होता है। हाँ जिमिना मैडम, कौन सा लेक्चर है जो तुम दोनों को बोरिंग नहीं लगता? तुम दोनों के साथ रही ना तो फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाऊंगी मैं। डोंट वरी ते मैडम, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं, हम फेल नहीं होंगे। हाँ कौन से वाले? चीटिंग करने वाले मुझे नहीं चाहिए, वो तुम अपने पास ही रखो, मैं तो जा रही हूँ। अरे ते रुको, हम भी आ रहे हैं। ते आर यू ओके? क्या हुआ? पता नहीं जिमिना, मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ते तुमने मॉर्निंग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था ना? नहीं मैं क्या उल्टा सीधा खाऊंगी, बस नॉर्मली ब्रेकफास्ट किया था मैंने। क्या हुआ ते? आर यू ओके? चोट लगी है क्या तुम्हें? क्या हुआ? नहीं मिनो, वो चोट नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे बताओ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जीजू अच्छा आप आ गए। देखिए ना, देखिए टाइम में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मिनहोई मैं भी तो कब से यही पूछ रहा हूँ कि तेको क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। चलो ते देखो मिनहो, तुम ते से दूर हो, बस इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई किसमें है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी भलाई देखो। इतना बोलकर मिनहो वहाँ से चला जाता है और जैसे जंगकुक ते को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। डॉक्टर क्या हुआ था उसे? वो ठीक तो है ना? देखिए ये गर्ल्स प्रॉब्लम है तो ये पेन नॉर्मल है। इतना बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? I mean, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं डोंट वरी, अब मुझे इन सब की आदत है। पर मुझे नहीं है, मैंने तुम्हें कभी इतने पेन में नहीं देखा। हाँ क्योंकि नॉर्मली मुझे कभी इतना ज्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा था। तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। नहीं वो 1 घंटे के बाद मेरी बायो की क्लास है तो मुझे वो अटेंड करनी है। एक दिन क्लास अटेंड नहीं करोगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वो एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकती। हाँ तो एग्जाम तो हमारे भी आने वाले हैं। कौन सा हमारे एग्जाम्स के पैरों में चोट लगी है जो वो बाद में आएंगे? नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारा कहने का मतलब जो भी था मुझे नहीं समझ
वरना तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, बस तुम ये समझो। अरे डोंट वरी मिस्टर बिग डेलो, मैं ठीक हूँ। अब मुझे ज्यादा पेन नहीं हो रहा। ज्यादा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, पेन तो हो रहा है ना तुम्हें, तो चुपचाप चलो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं चल लूंगी। तुम मुझे नीचे उतारो। हाँ वो तो मैंने देखा मिस्टर एटीट्यूड, तुम कितना चल पा रही हो। मैंने सुना है कि जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तब उन्हें चॉकलेट खानी चाहिए, पेन कम होता है। क्यों नहीं छोड़ा, अपने घर क्यों ले आए? क्योंकि तुम्हारे घर में कोई नहीं था। अब तुम मेरा थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। पर क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आकर बताता हूँ। अरे बताकर जाने में क्या हर्ज था, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। मैं आ तो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या होते हैं। मुझे लगता है यही होते हैं जो लड़कियां यूज करती हैं। मुझे जो मिला मैं बस वो ले आया। ओह मेरा मिस्टर बिग डेलो, बच्चे हो अभी तुम। तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। तुम अगर आज पीरियड में नहीं होती ना तो आज मैं तुम्हें बता ही देता मैं बेबी हूँ या डैडी। अच्छा और वो कैसे बताते? उसके लिए मुझे तुम्हें तुम्हारी टमी में मेरा बेबी देना पड़ता और बेबी से पहले वाला प्रोग्रेस साबित करता कि मैं बेबी नहीं डैडी हूँ। तुम बस सारा दिन यही सोते रहते हो क्या? तुम्हें पता है इसलिए तुम्हारा नाम मिस्टर बिग डेलो है। तुम बहुत ज्यादा गंदे हो। स्वीट हार्ट, जब मैं करूँगा ना तब तुम ही बोलोगी डैडी। थोड़ी देर और जस्ट शट अप। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, समझे? तुम गंदे आदमी कहीं के। मिस्टर बिग डेलो अब तुम जाओ। तुमने बोला था ना कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो मुझे रेस्ट करने दो। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। सुनो मिस्टर बिग डेलो जी, बोलिए मिसेस द एटीट्यूड। तुम घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डोंट वरी वाइफी, मैं घर में हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस मेरे रूम में जा रहा हूँ। उठ जाओ, मोम ने तुम्हारे लिए सूप भिजवाया, पी लो। तुम्हें ये पीकर अच्छा लगेगा। तुम्हें अब ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं अभी ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा हो रहा है। डोंट वरी, तुम ये सूप पी लो, फिर वो भी नहीं होगा। मिस्टर बिग डेलो थैंक्स मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो, बस थोड़े से गंदे हो। तुम्हें मैं अच्छा लगने लगा हूँ तो उसका मतलब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। प्यार करती तो नहीं हो, लेकिन करने के बारे में सोच सकती हूँ। प्यार करने के बारे में सोच सकते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। भरोसा तो मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा करती हूँ। हाँ बस वही तो चाहिए मुझे, ताकि मैं तुम्हारा भरोसा तोड़कर तुम्हें अंदर से तोड़ सकूं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुमने जो मुझे वो थप्पड़ मारा था ना, तुम्हारे थप्पड़ की वजह से मुझे जितनी तकलीफ हुई ना उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें झेलनी पड़ेगी। सर जी,
दिन सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मन करता है कि तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा रिवेल, तुम्हें मेरा लेकर ही रहूंगा। क्या हुआ, इतने गुस्से में किसके बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में। क्या हुआ, शांत क्यों हो गई? मिस्टर बिगड़ेलू, क्या तुम उस थप्पड़ को लेकर अभी तक मुझसे गुस्सा हो? और अगर मैं बोलूं कि हाँ, मैं आज भी उतने गुस्सा हूँ थप्पड़ को लेकर जितना उस वक्त था, तो मैं बोलूंगी मत रोना गुस्सा, मुझे तुम्हारे गुस्सा रहने से बहुत फर्क पड़ता है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रहूंगा गुस्सा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम बोलो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस तुम मुझसे गुस्सा मत रो। तो सुनो मिसेस जोंटे, तुम्हें मुझे अपने ऊपर सुलाना होगा, पर मैं ऑलरेडी पीरियड में हूँ, मैं कैसे सुला सकती हूँ तुम्हें? अब ये तो तुम देखो ना कि तुम ये कैसे मैनेज करोगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे गुस्सा ना रहूं तो मुझे अपने ऊपर सुलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर सच में तुम बहुत ज्यादा भारी हो। जंगकुक, तुमने कहा था कि तुम सो जाओगे तो सो जाओ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं ही आने वाली थी। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? डोंट वरी मॉम, पहले से बेहतर लग रहा है। अच्छा हुआ अब तुम ठीक हो गई, वरना तो कल तो मेरी जान ही निकल गई थी तुम्हें वैसे देखकर। वाह, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सास और बहू में इतना प्यार। बहू नहीं, बेटी है वो मेरी। हे गाइस, मैं आ गई। नायरू, तुम कब आई? जस्ट अभी। पता है मेरा बस चलता ना तो मैं प्लेन को तुम्हारे घर में लैंड करवा लेती। नायरा बेटा, तुम कितने सालों बाद आई हो, कैसी हो तुम? बिल्कुल बेकार, वहाँ रहना तो मतलब जेल में रहना। यार मैंने आप सबको बहुत मिस किया, आप सबने तो किया ही नहीं होगा, स्पेशली स्कूकी डुकी ने। मैडम पहले मेरे गले से उतरो, फिर ना बताऊंगा मैं मिस किया या नहीं। तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। नायरू की बच्ची, छोड़ मुझे। मुझे अपना एटीट्यूड दिखाए थे, पता है आंटीज ने मेरे एक भी फोन कॉल मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। नायरा बेटा, अभी ये तो तुम दोनों के बीच की बात है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? तुम्हारे से खाली बिली नहीं हूँ मैं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं तुम्हें याद करने के अलावा। हाँ फिर तो बस मैं ही हूँ जो तुम्हें हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड याद करती है। नायरू की बच्ची तो आज भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। देखो तो तुम्हारी यादों में मेरी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल भी हो गए। मुझे तो कहीं नहीं दिख रही डार्क सर्कल, नौटंकी कहीं की। वैसे ये लड़की कौन है? कौन? ये मिसेस द एटीट्यूड। नायरा बेटा, इसे मिलो, इसका नाम है ते, ये जंगकुक की फ्रेंड है। ओह नाइस नेम। थैंक्स। वैसे तुम्हारा नेम भी काफी प्यारा है। वैसे तुम दोनों फ्रेंड ही हो या फ्रेंड से ज्यादा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि सिर्फ फ्रेंड ही है ना, फ्रेंड से ज्यादा होने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। नायरू की बच्ची, कम से कम इधर छोड़ दो। और वैसे भी मेरी और मिसेस द एटीट्यूड की तो बनती भी नहीं है, तो प्यार तो दूर की बात है। अच्छी बात है, तुमसे मेरे हो, याद रखना। तो आज का पार्टी यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, अब मिलेंगे सुबह के नए पार्ट में। बाय बाय।